फ्रेंड, वेलकम टू मेक एकेडमी। इस वीडियो में अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन और पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को कैसे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं और कैसे उसके टाइप्स होते हैं, हर टाइप का क्या क्या नाम होता है, इस सब चीज़ें अपन समझेंगे। ये चीज़ें समझना क्यों जरूरी, ताकि आपको पता चल सके कि उसके एंगल्स को कैसे बनाया गया है। मतलब एंगल्स का मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ट्रेंगल समझा था? ट्रेंगल, तो ट्रेंगल क्या होता है, जिसके सम का पूरे सब का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अब क्वाड्रिलेटरल आ गया, तो क्वाड्रिलेटरल के भी अपन को एंगल समझने पड़ेंगे। और क्वाड्रिलेटरल किससे मिलकर बना है? पॉलीगॉन से मिलकर बना है। तो अपन को समझना पड़ेगा कि अलग अलग पॉलीगॉन के अलग अलग नाम क्या होते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। तो ठीक है, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चार साइड वाले को क्या बोलते हैं अपन? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं, पॉलीगॉन को देखते हैं और उसके बाद अपन इसको समझेंगे, क्वाड्रिलेटर्स को समझेंगे, अलग अलग क्वाड्रिलेटर्स का क्या क्या नाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉलीगॉन को पहले अपन को समझना है पॉलीगॉन क्या होता है ना। पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन में सबसे पहले जो अगर तीन साइड है, क्या साइड है? तीन साइड है, तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्राइंगल। क्या बोला जाएगा? ट्राइंगल। ट्राइंगल, ट्राइंगल। हाँ, अब पॉलीगॉन की जो दो कंडीशन होती है वो क्या होती है? लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइन सेगमेंट प्लस क्लोज्ड कर्व। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड। जो कर्व है मेरा वो क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। अगर कर्व क्लोज्ड नहीं है तो मैं उसको पॉलीगॉन नहीं कह पाऊंगा। तो ट्राइंगल का फिगर कैसा बनता है? सिंपल सी बात है, ऐसा बनता है। देखिए, ध्यान से देखिए, क्लोज है ना, कहीं पे भी कहीं से भी आपको ओपन दिख रहा है। ओपन का मतलब ऐसा, कोई इंसान ऐसा मान लीजिए घर के अंदर कैसे कब आएगा? वो जब दरवाजा खुला होगा। तो कहीं से भी आपको साइड दिख रही है जहां से कोई अंदर आ सकता हो? नहीं आ सकता। तो ये पूरा क्या है? क्लोज्ड है। ये पूरा क्या है? क्लोज्ड है। 3 के बाद है 4, 3 के बाद है 4, और 4 है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इस चैप्टर में 4 से ही डील करना है। 4 वाले को बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चार साइड का, कैसा भी बना सकते हो आप, ऐसा, है ना। ये हो गया मेरा क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया मेरा क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड वाले को क्या बोला जाता है? पेंटागन। क्या बोला जाता है? पेंटागन। पेंटागन, है ना। पेंटागन कैसा हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, 6 साइड वाले को क्या बोला जाएगा? 6 साइड वाले को हेक्सागन। क्या बोला जाएगा? हेक्सागन, है ना। अब सब में जो वर्ड आएंगे ना आपके, सब में GON लगा रहेगा, है ना। पॉलीगॉन का GON अब सब में 5 से स्टार्ट हो जाएगा। तो हेक्सागन, हेक्सागन कैसा रहेगा? ऐसा ऐसा ऐसा, 3 हो गए ये ऊपर, 3 नीचे हो गई, है ना। 3 ऊपर हो गए, 3 नीचे हो गए। तो 7 वाले को बोलते हैं हेप्टागन। क्या बोलते हैं? हेप्टागन। HEPTA, हेप्टागन। ठीक है, हेप्टागन का फिगर कैसा रहेगा? सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये 7 सब क्लोज्ड है ना, और लाइन सेगमेंट से बना है। 7 के बाद आ जाएगा 8। 8 क्या हो जाएगा? ऑक्टागन। OCTA, ऑक्टा, GON गॉन, है ना। GON सब में कॉमन है ना। ऐसा बन जाएगा ऑक्टागन का फिगर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। ABCDEFGH, इस टाइप से। 8 के बाद आएगा 9, तो 9 वाले को बोलेंगे नोनागॉन। क्या बोलेंगे? नोनागॉन। बस इसमें क्या आ जाएंगे? 9 साइड आ जाएंगे, है ना। इसमें क्या आ जाएंगे? 9 साइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना, इस टाइप से। ऐसे ही अब 10 वाला गएगा डेकागॉन। अब जो फिगर है इधर पे, फिगर का मतलब ना समझिएगा, फिगर जो बना रहा हूँ ना, अब फिगर की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, वो आपको अभी बाद में समझेंगे। लेकिन क्या होना चाहिए? वो लाइन सेगमेंट और क्लोज कर्व होना चाहिए। लाइन सेगमेंट और क्लोज कर्व होना चाहिए। अब 10 साइड वाला फिगर आप खुद बनाइएगा और ना कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा बनता है फिगर। हाँ, ठीक है। तो इधर पे अपन ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, है ना। इसके बाद अपन देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। डायगोनल को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको एंगल को समझना पड़ेगा। एंगल को समझने के लिए आपको डायगोनल को समझना पड़ेगा। तो डायगोनल कुछ नहीं, नॉन कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव मतलब आसपास ना खड़े हो, अलग अलग दूर हो, है ना, मतलब एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। तो इस फिगर में देखिए, इनको बोला जाता है वर्टाइसिस। क्या बोला जाता है? वर्टाइसिस। जहाँ पे दो लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। दो लाइन क्या होती है? टकराती है, उसको बोला जाता है वर्टाइसिस। तो इस पे 4 वर्टाइसिस हैं। 4 वर्टाइसिस नॉन कॉन्जुगेटिव। क्या है? नॉन कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या हो गया? एक के बाद एक। तो ए के बाद या तो D आएगा या तो B आएगा, लेकिन एक के बाद C आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इन दोनों को क्या कर दूं मैं? ज्वाइन। इन दोनों को क्या कर दूं मैं? ज्वाइन। तो वो क्या हो जाएगा मेरा? डायगोनल। क्या हो जाएगा मेरा? डायगोनल। सिमिलरली D और B को मैं ज्वाइन कर दूं,
तो इधर पे मैंने ज्वाइन कर दिया, तो वो भी मेरा क्या हो गया, डायगोनल हो गया। क्या हो गया, डायगोनल हो गया, है ना। इस फिगर को देखिए, तो इस फिगर में नॉन कॉन्जुगेटिव कौन कौन से हो गए, ए और सी, क्योंकि ए को अगर ए के साथ बी तो अब पहले से ज्वाइन है और ए के साथ डी भी ज्वाइन है, तो ए को मैं बी से ज्वाइन कर देता हूँ। तो एक डायगोनल मेरा ये हो गया। एक डायगोनल कौन सा हो जाए, डी को बी के साथ ज्वाइन कर दूँ, तो डी को बी के साथ ज्वाइन कर दूँ, यानी कि इसमें कितने डायगोनल है, 2 डायगोनल, है ना, 2 डायगोनल्स। इसमें भी कितने होंगे, 2 डायगोनल्स। इस फिगर में देखिए 5 है। इस फिगर में देखिए ज्वाइन करिए नॉन कॉन्जुगेटिव वाले को, इन दोनों को ज्वाइन करा, इसके बाद इन दोनों को ज्वाइन करा, है ना, इसके बाद डी और बी को ज्वाइन करा, उसके बाद किसको ज्वाइन करा, डी और ए को, है ना, इसके बाद डी और सी को ज्वाइन करा, है ना, डी और सी को ज्वाइन करा, है ना। इस टाइप से आया, है ना। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, 4 साइड वाले में 2 डायगोनल, 4 साइड वाले में 2 डायगोनल, 5 साइड वाले में कितने होंगे मेरे पास, 5 डायगोनल। तो एक जनरल फॉर्मूला जो दिया जाता है डायगोनल का, डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन, वो कैसे निकालते हैं, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल, इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन, है ना, ऑफ पॉलीगॉन। ये होता है एक जनरल फॉर्मूला। आया समझ में। जैसे आप देखिए 4 साइड वाले को देखिए, तो इधर पे n क्या है, n है मेरा साइड, n है मेरा साइड ऑफ पॉलीगॉन, n क्या है मेरा, साइड ऑफ पॉलीगॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू रखिए, अगर आप n की वैल्यू 4 रखेंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल आपके पास 2 आएंगे। कैसे, n की जगह 2 रखिए तो 4 रखिए, n की जगह 4 साइड है ना, 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2। तो इधर पे देखिए क्या आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे देखिए 2। ये आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल जैसा लगा, यहाँ पे 1 वेरिएबल था अपने पास, उधर पे आप क्या निकाल रहे हो, पॉलीगॉन निकाल रहे हो, है ना। तो देखिए दोनों LHS इक्वल टू RHS आते कि नहीं आते, ठीक है। तो 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1/2, 4 को 2 से डिवाइड कर तो 2 आ गया, तो 2 इक्वल टू 2, LHS मेरा RHS आपने देख ही लिया, दो डायगोनल बन रहा है अपने पास। सिमिलरली 5 का निकाल के देखिए, तो 5 का निकालेंगे तो 5 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 2, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 अपॉन 2, 2 से 2 गया तो कितना बचा 5। तो इसमें भी देखिए आपको 5 डायगोनल बनते हुए दिखेंगे। ऐसे करके आप किसी भी पॉलीगॉन के आप डायगोनल को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। एंगल कब बनता है, जब 2 साइड क्या होती है, टकराती, 2 साइड क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है। जैसे एग्जाम्पल, इधर पे मैंने ट्रायंगल बनाया, इधर पे मैंने क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया, तो इसकी 2 साइड हो गई, AB BC और AC, है ना। यहाँ पे AC एक एंगल बनाएगा, ABC एक एंगल बनेगा, और इधर पे क्या बनेगा, AC के साथ एक एंगल बनेगा ना। ए वाली साइड, AC वाली साइड और BC वाली साइड टकरा रही है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो एंगल बने, इन एंगल का नाम क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, जितने एंगल बने उनका सम कर दीजिए। तो जब भी आप सम करें तो जहाँ पे एंगल दिख रहा है उसको हमेशा मिडिल पॉइंट पे रखिए। एग्जाम्पल, यहाँ पे एंगल A पे बढ़ रहा है तो A हमेशा बीच में आना चाहिए। अब इसके आगे और इसके पीछे कुछ भी आ सकता है, वो आप अपने भी छोड़ दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए CB लिखा मैंने, ठीक है। या इसका मतलब क्या है, बीच वाला जो वो रहेगा पॉइंट, उस पर एंगल बढ़ रहा है। एक एंगल तो ये हो गया अपना, एक एंगल ये वाला हो गया, तो इसका क्या नाम देंगे अपन, ACB। क्या नाम देंगे, ACB। इसके बाद क्या नाम देंगे, ABC। इन तीनों का जो सम होता है ना, वो होता है 180 डिग्री, वो होता है 180 डिग्री। सबसे छोटा जो पॉलीगॉन है उसका सम कितना है, 180 डिग्री। इसके बाद देखते हैं 4 साइड वाला। तो 4 साइड वाला अपन बनाइए, ऐसा बना लीजिए कोई भी, ठीक है। ये मैंने बना दिया, 4 साइड वाला ट्रायंगल बना दिया, है ना। पहली स्टेप क्या है, मेक ट्राइंगल। सबसे पहले अपन को क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल बना लेते अपन। तो इस पर हाँ, अब आप देखेंगे इस पर सिर्फ एक से ज़्यादा ट्राइंगल नहीं बन रहे हैं। जैसे उसका नाम क्या दे दिया, ABCD नाम दे दिया, है ना, ABCD नाम दे दिया। इस पर सॉरी, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ट्राइंगल नहीं बन रहे हैं, मतलब 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है ना। ये हो गया अपने एंगल 1 2 3 4 5 और 1 6, है ना। अब आप दिमाग लगाइए, 2 ट्रायंगल का सम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के बराबर आएगा, 2 ट्रायंगल का सम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के बराबर आएगा। एक का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो 2 का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 2 का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। या फिर इसको नाम दीजिए 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। इन सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। क्योंकि 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है 1 1 2 6 वाला, एक बन रहा है 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल
6। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है 3 4 5 वाला, कौन सा बन रहा है 3 एंगल 4 एंगल 5 वाला। इस पूरे का सम और इस पूरे का सम, इस ट्रायंगल का सम कितना है, इस ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है ए बी डी वाला, कौन सा है ए बी डी वाला। और ये वाला ट्रायंगल कौन सा है अपना बी सी डी वाला, कौन सा है बी सी डी वाला ट्रायंगल बी सी डी। इसका सम कितना है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री। इसका भी सम कितना है 180 डिग्री। तो दोनों का मिला के कितना है वो 360 डिग्री। यानी कि 4 साइड का जो पॉलीगॉन रहेगा उसका सम कितना आएगा 360 डिग्री। ऐसी 5 साइड के देखते हैं अपन 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, अब ध्यान दीजिए इधर पे, एक ट्रायंगल तो ये बना मेरा, एक ट्रायंगल ये बना मेरा। तो कितने ट्रायंगल बने, एक हो गया 1 1 2, इधर पे 3 से ज़्यादा ट्रायंगल नहीं बन सकते, 3 से ज़्यादा ट्रायंगल नहीं बन सकते। तो एक ट्रायंगल का सम होता है 1 ट्रायंगल इक्वल टू कितना 180 डिग्री बराबर। 1 ट्रायंगल है ना, 1 ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। एक अगर 180 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। 180 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 180 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरे पास 300 8 8 8 3 4 24, 2 कैरी गया तो 3 बजा 3 4, 3 बजा 3 और 2 540, कितना जाएगा 540 डिग्री। 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 540 डिग्री। यानी कि 5 वाले का सम कितना आएगा 540 डिग्री। ऐसे आप 6 वाले का निकाल सकते हैं, 7 वाले का निकाल सकते हैं, 8 वाले का निकाल सकते हैं। 6 वाले का भी एक बार देख ही लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। तो किसी भी एक पॉइंट को, एक वर्टेक्स को पकड़ लीजिए। तो मैंने इस पॉइंट को पकड़ा, जैसे इसको नाम दे दो ABCD। सबसे पहले नामकरण कर दीजिए EF। एक वर्टेक्स को पकड़े, एक को पकड़ा मैंने, तो यहाँ पे देखिए एक तो ये बनेगा, एक तो ये बनेगा, एक तो ये बनेगा। ऐसे कितने बन गए, एक तो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 4 बन गए मेरे पास। 4 का सम, अगर एक ट्रायंगल कितने के बराबर है 180 के बराबर है तो 4 ट्रायंगल किसके बराबर होंगे 180 इंटू 4 के बराबर होंगे ना। वो कितना आएगा 720, वो कितना आएगा 720। सीखने वाली और समझने वाली बात इधर पे क्या है वो समझिए। बहुत छोटी क्लास में आपने क्या पढ़ा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है ना। उसके बाद आपने क्या पढ़ा एक्स किसी की आपको वैल्यू दी जाए, उसके बाद आप क्या करते हो, आप उसमें वैल्यू को पुटअप करते हो और उसकी वैल्यू निकालते हो। एक्स पढ़ा, एक वेरिएबल आ गया। ऐसे हमने छोटी क्लास में ट्रायंगल पढ़ा होगा, पहले सबसे पहले आपने एंगल पढ़ा होगा, तो एंगल 2 लाइन्स को जोड़ा। उसके बाद आप आ गए ट्रायंगल पे, तो ट्रायंगल का सम है 180 डिग्री। उसके बाद आप आ गए क्वाड्रिलेटर पे, तो क्वाड्रिलेटर किससे बन के बना है, सबसे अपन ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, सबसे अपन ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। ट्रायंगल का यूज करके अपन एंगल सम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, है ना। ट्रायंगल का यूज करके आप एंगल सम प्रॉपर्टी कर रहे हैं। तो सीखने वाली क्या बात है इधर पे कि अगर आपके बेसिक अच्छे से क्लियर है, अगर आपके बेसिक अच्छे से क्लियर है तो आप कोई भी चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं है तो आपको वही चीज़ को करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। इसी वजह से जो टॉपर होते हैं ना, वो क्या समझते, बेसिक को बहुत अच्छे से समझते, इसलिए उन्हें कंसेप्ट क्लियर होते तो एग्जाम में वो टॉप कर जाते हैं। तो आप कंसेप्ट क्लियर रखिए और एग्जाम में आप अपने मन से आप टॉप कर जाएंगे, है ना। अपने आप ही आप टॉप कर जाएंगे, मतलब मन से पढ़ेंगे ना तो अपने आप टॉप कर जाएंगे आप। तो ठीक है, इस वीडियो में अपन ने क्या देखा, एंगल सम प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन को अपन ने समझा था। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज करेंगे 3.1 है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो को आप इंतजार करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I'll feel that